So, students, I am back with new issue of applications of Bernoulli's theorem. Dr. Rastogi classes, Dr. अनुराग रस्तोगी this side. बच्चों, कल हमने आपको वेंचुरीमीटर बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन थी. आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन लिफ्ट ऑन एरोप्लेन विंग बर्नौलीज थ्योरम की नेक्स्ट एप्लीकेशन, और इसे विद न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाएंगे बेटा हम आपको. बेटा, जो एरोप्लेन का विंग डिसाइड बना हुआ होता है उसके अंदर विंग के अंदर एक कर्वेचर डाल दिया जाता है. नीचे से फ्लैट होता है, ऊपर वाली सरफेस को कर्व रखा जाता है, और जब ये एरोप्लेन रनवे पर चलता है, दौड़ता है फास्ट स्पीड से, तो ये एयर को क्रॉस करता है ऐसे ऐसे. और अगर ये एरोप्लेन, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एरोप्लेन है, तो एयर पीछे की तरफ भागेगी. और अब अगर एयर पीछे की तरफ भागेगी तो क्या होगा? ये ऊपर वाली एयर की वेलोसिटी है VA, ये नीचे वाली एयर की वेलोसिटी है VB. A स्टैंड्स फॉर अबव विंग, B स्टैंड्स फॉर बिलो विंग. तो बच्चों, ये देखा जा रहा है कि जो स्पीड है एयर की वो ऊपर, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो ऊपर वाली एक ही समय में ऊपर वाली एयर को ज्यादा दूरी तय करनी पड़ रही है. ये देखिए आप, इस वाली एयर को, और नीचे वाले विंग के नीचे वाली एयर जो है बिलो, यानी स्पीड जो है डिस्टेंस अपॉन टाइम, उतने ही समय में कम दूरी तय करनी पड़ रही है. नतीजा ये हुआ कि VA तो इंक्रीज हो गई और VB घट गई. और VA इंक्रीज हो जाने से बर्नौलीज थ्योरम अगर हम लगाएं तो PA प्लस हाफ रो VA स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट. आप जानते हैं एक और इक्वेशन, PB प्लस हाफ रो VB स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट. तो बच्चों, क्या हुआ कि VA बढ़ जाने से PA घट गया. VA इंक्रीज, ऊपर वाला तीर का मतलब है VA बढ़ रहा है तो PA घट रहा है. और यहां पर VB घट रहा है तो PB बढ़ रहा है. नतीजा ये हुआ कि नीचे का जो प्रेशर है PB ज़्यादा हो गया PA से, और एरोप्लेन को एक लिफ्टिंग प्रेशर मिलने लगा. PB greater than PA, so aeroplane gets lifting pressure. और अब हम अगर इक्वेशन बनाएं, सॉल्व करें, तो PA प्लस हाफ रो VA स्क्वायर बराबर PB प्लस हाफ रो VB स्क्वायर. तो बच्चों, आप देख रहे हैं कि क्योंकि PB ज़्यादा है PA से, तो हम इसमें PB माइनस PA बनाएंगे. हाफ रो VA स्क्वायर, हाफ रो कॉमन माइनस VB स्क्वायर इज इक्वल टू PB माइनस PA.
अब अगर उसने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में लिफ्टिंग प्रेशर पूछा है, PB minus PA is called lifting pressure. अगर उसने लिफ्टिंग प्रेशर पूछा है तो आप PB माइनस PA निकाल दीजिए, और लिफ्टिंग फोर्स यू नो बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, अगर उसने लिफ्टिंग फोर्स पूछी है आपसे तो एरिया की वैल्यू डाल दीजिए। अब यहाँ पर भी बेटा दो कंडीशंस हैं। अगर आप एक विंग का एरिया डालोगे यहाँ पर तो लिफ्टिंग फोर्स एक ही विंग पर आएगी, और उसे पूरे एरोप्लेन पर पूछी है तो क्योंकि एरोप्लेन में दो विंग होते हैं तो आप उसे 2 से मल्टीप्लाई करके टोटल लिफ्टिंग फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लिफ्टिंग फोर्स क्या हो गई बेटा, हाफ रो VB स्क्वायर माइनस VA स्क्वायर इंटू एरिया। अब इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उसने लिफ्टिंग फोर्स ऑन ए विंग पूछी है या लिफ्टिंग फोर्स ऑन ए एन एरोप्लेन पूछी है। इस बात का बेटा विशेष ध्यान रखें और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। MK सिस्टम ऑफ यूनिट्स का यूज़ करिएगा, यानी ये ध्यान रखिएगा कि VB VA मीटर पर सेकंड में होना चाहिए, एरिया मीटर स्क्वायर में होना चाहिए, डेंसिटी kg पर मीटर क्यूब में होनी चाहिए, फोर्स न्यूटन में निकल कर आ जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, राइट। आई थिंक लेक्चर आपको समझ में आया होगा और कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। इसे याद रखिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, और अगर ये समझ में आ गया होगा तो उसे शेयर सब्सक्राइब चैनल को करना ना भूलें। गॉड ब्लेस यू ऑल, विश यू गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। सी यू टुमारो, बाय बाय, थैंक यू।